हेलो सर, भगवान बुद्ध को किस तरह से याद कर रहे हैं? कल बुद्ध भगवान की जयंती, आज पूरे संध्या पे पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह से याद कर रहे हैं उन्हें? देखिए, दुनिया में महान पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं। उन्होंने बताया है, उपदेश दिया है कि किस तरह से दुनिया चले तो दुनिया में शांति रहेगी, हिंसा का वातावरण नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। देखिए, मानव को क्या चाहिए? पेट भरे, इसके बाद शांति चाहिए, हर तरह से शांति चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने हमारे शांति का मार्ग बताया और अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए पंचशील का रास्ता बताया, अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। और उस समय ही ये रेलिवेंट नहीं था, प्रसंग नहीं था जिस समय थे भगवान बुद्ध। आज भी है और कल भी रहेगा। इतना प्रासंगिक है भगवान बुद्ध के वचन। वर्तमान समय में जो धर्म के नाम पे युद्ध चल रहा है, क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं को? इसीलिए कह रहे हैं ना, युद्ध जो है भगवान बुद्ध, अगर हम भगवान बुद्ध के शरण में जाएंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। इस देश में हुआ है ऐसा। अशोक कलिंगा के वार लड़े, लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बही, मिट्टी लाल लाल हो गई कलिंग की। और फिर उन्होंने बुद्ध को अपनाया, बुद्ध के उपदेशों को अपनाया, शांति रही चारों ओर। क्यों नहीं हम उस तरह से कर सकते हैं? हर दुनिया के हर देश अगर बुद्ध को अपना लें तो कोई हिंसा नहीं रहेगी, सभी जगह प्रेम भातृत्व की भावना रहेगी और हम सुख चैन से रहेंगे। सवाल है, कल की घटना की अगर बात करें तो कि पहले सीज फायर होता है, आपने भी सुना होगा, उसके बाद फिर कुछ घंटों के बाद फिर ड्रोन आने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? नहीं, ऐसा है कि हो सकता है गलतफहमी की वजह से उनको संवाद नहीं मिला होगा, है ना। जो मैं टीवी देख रहा था, DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, पाकिस्तान ने बात किया हिंदुस्तान के, भारत के DGMO से कि हम लोग अब सीज फायर करेंगे, 5 बजे से लागू होगा। अपने लोगों को नहीं बताए होंगे वो, तो इसलिए चलता रहा। लेकिन जब देखिएगा 8 बजे के बाद सब बंद हो गया और शांति आ गई। आज भी शांति है। तो ये है, कम्युनिकेशन गैप भी कर सकते हैं, अभी तो ही कर सकते हैं। अब 12 तारीख को कल मीटिंग होगी इन लोगों की, उसमें क्या बात होती है फिर उसको भी देखना होगा। आलोक जी, क्या कहेंगे? आज पूर्व संध्या है बुद्ध पूर्णिमा की, किस तरह से भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं आप? देखिए, आज पूर्व संध्या है भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव का, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज हम माननीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के आवास पर खड़े होकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वृक्ष के नीचे, जहां भगवान बुद्ध को ने अपनी तपस्या की थी, यहाँ पर वृक्ष के नीचे हम लोग खड़े होकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप जलते हैं लेकिन उस दीप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा जो खुशियाँ बिखेरी जाती हैं उस पर संतोष होता है और उसे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, संदेश और विचार मनुष्य को नैतिक मूल्यों के अलावा संतोष पर आधारित जीवन जीने में प्रेरणा करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें शांति और सद्भावना के साथ भी रहने की प्रेरणा दी है। आज पूरी दुनिया, खासकर आप झारखंड में अगर देखें तो पूरे डोरंडा में भगवान बुद्ध के अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे, जहां आज लुंगदर झंडा का पूजा किया गया, दीप प्रज्वलित किए गए। दार्जिलिंग से आए लामाओं द्वारा विधि विधान के साथ
पूजा कराया गया और पूरा परिसर जो है वो भगवान बुद्ध के अनुयायी मौजूद होकर राज्य के खुशहाली तरक्की अमन के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं।